डियर्स एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोक्वेस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है जनरल इंटेलिजेंस का ज्योग्राफी पार्ट। तो ये ज्योग्राफी का पार्ट 1 है, और भी पार्ट्स आने वाले हैं। तो जब तक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की डेट नहीं आती है बच्चों, तो मेरी कोशिश यही है कि आपका सीबीटी का सिलेबस मैं मोस्टली कवर कर सकूँ। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपका सीबीटी, पैट और इंटरव्यू, इन सबसे रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यह ज्योग्राफी का पार्ट 1। क्वेश्चन 1 है बच्चों, पीर पंजल इन द हिमालयाज इज अ पार्ट ऑफ। एक और बात बता दो बच्चों, जो मैंने क्वेश्चंस इसमें डाले हैं ये सब प्रीवियस ईयर डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि आर्मी में जो डिफेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपके डिफेंस एग्जाम एफ कैट का, सीडीएस, एनडीए में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आर्मी में पूछे जाएंगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पीर पंजल इन द हिमालयाज इज अ पार्ट ऑफ ए शिवालिक, बी ट्रांस हिमालयाज, सी सेंट्रल हिमालयाज, या डी लेसर हिमालयाज। सो बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, लेसर हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द हिल स्टेशन कुन्नूर इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हिल स्टेशन कुन्नूर बताना है आपको कि कौन से स्टेट में है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। तो जो बच्चों आपका कुन्नूर हिल स्टेशन है वो आपका ऑप्शन डी तमिलनाडु में आता है। ऑप्शन डी तमिलनाडु, आपका कुन्नूर हिल स्टेशन का है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वोल्केनो फाउंड। एक्टिव वोल्केनो फाउंड बताना है बच्चों कि कौन से आइलैंड पर पाया जाता है। ऑप्शन है कार निकोबार आइलैंड, ननकाउरी आइलैंड, बैरन आइलैंड, माया बंदर आइलैंड। तो इसका ऑप्शन बच्चों सी सही हो जाएगा। बैरन आइलैंड पर एक्टिव वोल्केनो फाउंड होता है इंडिया में। एक्टिव वोल्केनो इंडिया में कहाँ फाउंड किया जाएगा बच्चों? बैरन आइलैंड। नेक्स्ट है, इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वेटलैंड सिस्टम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। लार्जेस्ट बच्चों, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये सब चीजें आपको याद करनी होगी। इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वेटलैंड सिस्टम। इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वेटलैंड सिस्टम भारत के कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, लोकेटेड है? तो गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो बच्चों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजस्थान। कहाँ पर सिचुएटेड है बच्चों? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू द स्टेट ऑफ यूपी एमपी। अब जो हमारी इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कौन कौन से स्टेट से पास होती है? यूपी और एमपी दे दिया इन्होंने, दो और स्टेट बताने हैं बच्चों। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तमिलनाडु, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन बच्चों डी सही हो जाएगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो पास होगी वो यूपी, एमपी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होती हुई जाएगी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों। आप चाहें तो साथ साथ अपनी कॉपी में इन्हें वन लाइनर फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि वन लाइनर फॉर्म में एमसीक्यू से ज्यादा आप वन लाइनर फॉर्म में अपने नोट्स तैयार करोगे, वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन। लक्षद्वीप आइलैंड्स आपको बताने हैं कहाँ पे सिचुएटेड है। ऑप्शन ए इंडियन ओशियन, बी अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल, डी नन ऑफ दीज। लक्षद्वीप आइलैंड बताना है बच्चों आपको, इजी है। सो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड। अंडमान आइलैंड के क्लोजेस्ट बताना है कौन सी कंट्री है, फॉरेन कंट्री कौन सी क्लोजेस्ट है अंडमान आइलैंड के। श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान तो बच्चों ऑप्शन में से अपने आप ही कट हो जाएगा, कहाँ पे पाकिस्तान है और कहाँ पे अंडमान आइलैंड है। अब बचता है श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया। तो बच्चों को ज्यादा जो कंफ्यूजन होगी वो श्रीलंका और म्यांमार में होगी, क्योंकि आसपास ही हैं दोनों। तो बच्चों इसका ऑप्शन ए सही, बी सही होगा, म्यांमार।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों इसका, म्यांमार। म्यांमार जो है अंडमान आइलैंड के क्लोजेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है बच्चों कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जो इंडिया के दूसरे स्टेट के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्रीज शेयर करता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, बिहार। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी सही होगा, आसाम। आसाम जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। ये याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच स्टेट शेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्रीज विद अदर स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्या होगा बच्चों, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरोएस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। नैरोएस्ट पूछा है बच्चों आपसे, नैरोएस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड बताना है। स्ट्रेट ऑफ टाटार, बब एल मंदीब, स्ट्रेट ऑफ डैनेलिस, फॉक्स स्ट्रेट। फॉक्सी होगी इसकी शायद प्रोनाउंसिएशन, फोवेक्स फोवेक्स स्ट्रेट बच्चों। तो स्ट्रेट ऑफ टाटार, बब एल मंदेब, स्ट्रेट ऑफ डैनेलिस, फोवेक्स स्ट्रेट। तो इसका ऑप्शन बच्चों ए सही हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ टाटार। नैरोएस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड, नैरोएस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड क्या है बच्चों, स्ट्रेट ऑफ टाटार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द करंट नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन रशिया। रशिया में कितने टाइम जोन्स हैं। तो ऑप्शन ए 9, 10, 11, 13। तो बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब है कि रशिया में एक टाइम पर, जैसे हमारे इंडिया में अगर इस टाइम सपोज 12 बज रहे हैं तो पूरे इंडिया में 12 ही बज रहे होंगे, लेकिन रशिया में ऐसा नहीं है। रशिया में हर थोड़े थोड़े स्टेट्स, मतलब वहाँ की जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनके टाइम जोन्स जो हैं अलग अलग हैं। तो पूरे रशिया के अंदर कितने टाइम जोन्स है ये बताना है आपको। तो बच्चों रशिया के अंदर है 11 टाइम जोन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रशिया में कितने टाइम जोन है, तो 11। और सबसे ज्यादा किसके पास है टाइम जोन, तो बच्चों फ्रांस के पास 12 है। आप याद रखिएगा, आपसे नोट डाउन भी कर लीजिए कि सबसे ज्यादा टाइम जोन किस कंट्री के पास है, तो वो फ्रांस के पास है। और अगर अंटार्कटिका का भी बाउंड्रीज वो अपने अंदर कवर करते हैं तो उनके पास 13 हो जाते हैं। लेकिन आप 12 याद रखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन किसके पास है, फ्रांस के पास है। फिर रशिया आ जाता है, और इंडिया के पास, चाइना के पास सिर्फ 1 है, एक ही टाइम जोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसका सी सही हो जाएगा। Which among the following type of mountains are formed by lifting up of land between fault or by the sinking of land outside the fault? कौन से टाइप के जो माउंटेन्स है वो फॉर्म होते हैं बाय लिफ्टिंग अप ऑफ लैंड बिटवीन फोल्ड्स और बाय सिंकिंग ऑफ लैंड आउटसाइड द फोल्ड। कि आपको बताने कौन से टाइप के माउंटेन्स जो है वो जब लैंड लिफ्ट होती है फोल्ड्स के बीच में तब फॉर्म होते हैं, या लैंड सिंक होती है फोल्ड्स के बाहर जब बनते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन, न्यू माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। तो आपको माउंटेन का टाइप बताना है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन। नेक्स्ट है, इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द मैक्सिमम एस्टिमेटेड यूरेनियम रिसोर्सेज। किस स्टेट के पास मैक्सिमम यूरेनियम के रिसोर्सेज हैं। झारखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इंडिया में हमें बताना है कि मैक्सिमम यूरेनियम किस स्टेट में पाया जाता है। तो बच्चों ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम यूरेनियम रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट है, अमरकंटक प्लेट्यू इन द माइकल हिल्स मार्क द ओरिजिन ऑफ द रिवर। अमरकंटक प्लेट्यू जो है माइकल हिल्स में, वहां से कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है, वहां से कौन सी रिवर स्टार्ट होती है। गंडक, चंबल, नर्मदा, घाघर। तो गंडक, चंबल, नर्मदा, घाघर में से आपको बताना है अमरकंटक प्लेट्यू इन माइकल हिल्स में कौन सी रिवर का ओरिजिन है। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से होता है, अमरकंटक प्लेट्यू से। अमरकंटक प्लेट्यू से नर्मदा का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री वॉज फॉर्मली नोन एज नाइसालैंड। कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जो पहले नाइसालैंड के नाम से जानी जाती थी। तंजानिया, मालावाई, मोजाम्बिक,
बोट्सवाना। तो बच्चों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मालवी। मालवी जो है अफ्रीकन कंट्री पहले नाइसलैंड के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज इन। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका ऑप्शन बच्चों बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हिमालय का माउंटेन सिस्टम किससे बिलोंग करता है? फोल्ड माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, नन ऑफ दीज। तो जो हमारे हिमालय पहाड़ी है, हमारे हिमालयन माउंटेन्स है, वो कौन से टाइप के माउंटेन्स के अंडर आते हैं? तो फोल्ड माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, और कुछ माउंटेन्स के टाइप हमने ऊपर क्वेश्चंस में भी देखे थे। तो जो आपको बताना है हिमालयन माउंटेन किस टाइप के अंडर आते हैं, तो बच्चों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फोल्ड माउंटेन्स के अंदर आते हैं हिमालयन माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन। 10 डिग्री चैनल आपको बताना है कि 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच से होके जाता है? डोवर कैलिस, अलास्का एंड रशिया, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो बच्चों जो आपका 10 डिग्री चैनल है वो आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, सॉरी, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल निकलता है, उनके बीच से होके जाता है। ऐसी बच्चों अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी उसमें मैंने 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल भी मेंशन किए हैं, तो आप वहां से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये चैनल्स आपके 10 डिग्री, 8 डिग्री, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, आप इन्हें वीडियो, मेरी प्रीवियस वीडियो के जो जीके के क्वेश्चन है उनमें देखोगे तो उसमें आपको ये सारे मेंशन मिलेंगे। बच्चों वीडियो का एंड होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके साथ एमएनएस एग्जाम देने वाले हैं सीबीटी का, तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।